आर्य समाज के संस्थापक एवं प्रखर सुधारवादी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर हिंदू सेवा परिषद ने स्वामी दयानंद सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया और समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वास को दूर करने के लिए महर्षि दयानंद जी के संदेशों को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। जीवन के साथ एडवेंचर का बहुत बड़ा संबंध है। एडवेंचर हर किसी में सहज रूप से मौजूद होता है। कई बार हम उसे पहचान पाते हैं तो कई बार नहीं और डर में जीते रहते हैं। जैसे पहाड़ दूर है, रिस्की दिखाई देता है, ऐसा लगता है उस पर चढ़ना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ के करीब पहुंच जाते हैं उसकी डगर आसान हो जाती है। ये बातें ख्याति लब्ध शिक्षाविद एवं साहित्यकार डॉक्टर सुदेश ब्याला ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान कही। उन्होंने इस दौरान कहा कि कोरोना काल में शिक्षा प्रभावित हुई है, पेरेंट्स भी कंफर्ट जोन में हैं, ऐसे में शिक्षकों का दायित्व बढ़ा है। जबलपुर के क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल में पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर अभिभावकों में नाराजगी है और उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है। शनिवार को अभिभावक ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर स्कूल प्रबंधन से बातचीत करने पहुंचे थे। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन उनसे बात करने को तैयार नहीं है। पीड़ित मानवता की सेवा और गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने के उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे, भाजपा और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के सहयोग से शहर की विभिन्न बस्तियों में 51 स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। आम भारतीय पार्टी महाकौशल में तीसरी सशक्त पार्टी के रूप में उभरने की तैयारी में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिलावट ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से छलावा कर सत्ता हासिल की है, जबकि आम भारतीय पार्टी जनता के हितों के लिए कार्य करेगी। हनुमानताल क्षेत्र के बड़ी मदार टेकरी और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की गई। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। शहर की कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट के अभाव में रात को अंधेरा पसरा रहता है, तो कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइट खराब रहने से शहरवासी परेशान हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ स्थानों में स्ट्रीट लाइटें लगातार दिन में भी जलकर व्यवस्था को मुंह चढ़ा रही हैं। जबलपुर के धारदाल क्षेत्र में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ एक मार्बल फैक्ट्री संचालक द्वारा बंधक बनाकर काम करवाने, छेड़छाड़ करने और एक बच्ची के साथ क्रूरता करते हुए उसके बाल काट दिए जाने का मामला सामने आया है। बच्चियों और उनके परिजनों ने देर रात घटना की रिपोर्ट धारताल थाने में दर्ज कराई। जबलपुर में आईजी कार्यालय के पास साउथ सिविल लाइन में रहने वाले 65 वर्षीय वृद्ध अशोक कुमार गुप्ता की उनके ही पुत्र वैभव गुप्ता ने फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। वारदात उस समय हुई जब वृद्ध पिता LLB की पढ़ाई कर रहे अपने पुत्र वैभव को समझा रहे थे। इस दौरान मौके पर वृद्ध के छोटे भाई भी मौजूद थे। तभी उनका बेटा वैभव उठा और उसने अपने पिता पर फावड़े से हमला कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आधुनिक भारत के महान चिंतक स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वामी दयानंद जी के चित्र पर किया माल्यार्पण। जिला प्रशासन और नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। बड़ी मदार टेकरी और आसपास के इलाकों में हुई कार्यवाही, अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त। आर्य समाज के संस्थापक एवं प्रखर सुधारवादी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर हिंदू सेवा परिषद ने स्वामी दयानंद सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया और समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वास को दूर करने के लिए महर्षि दयानंद जी के संदेशों को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। सामाजिक कुरीतियों और रूढ़िवादी परंपराओं के विरुद्ध जन जागृति लाने वाले महान चिंतक एवं समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया गया। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के मौके पर उन्हें पुष्प अर्पित किए और अंधविश्वास व सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन जागृति लाने में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अतुलनीय योगदान को याद किया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 198वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर
रसल चौक, जिसका नाम पहले से महर्षि दयानंद सरस्वती चौक रखा गया है, परंतु प्रचलित में नहीं है। इसलिए आज इस जयंती के अवसर पर हिंदू सेवा परिषद ने ये मुहिम चालू की है कि इस पूरे चौक को महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम से प्रचलित किया जाए और साथ ही अब इस रसल चौक का नाम पूरी तरह से हटाकर महर्षि दयानंद चौक बनाया जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक भी थे। उनके विचारों और संदेशों ने कुरीतियों, पाखंडों को दूर करने का काम किया। उन्हें सन्यासी, योद्धा और आधुनिक भारत के महान चिंतक के रूप में भी जाना जाता है। जीवन के साथ एडवेंचर का बहुत बड़ा संबंध है। एडवेंचर हर किसी में सहज रूप से मौजूद होता है। कई बार हम उसे पहचान पाते हैं तो कई बार नहीं पहचान पाते हैं और डर में जीते रहते हैं। जैसे पहाड़ दूर से रिस्की दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि उस पर चढ़ना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ के करीब पहुंच जाते हैं उसकी डगर आसान होती जाती है। ये बातें ख्याति लब्ध शिक्षाविद एवं साहित्यकार डॉक्टर सुदेश ब्याला ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान कही। उन्होंने इस दौरान कहा कि कोरोना काल में शिक्षा प्रभावित हुई है, पेरेंट्स भी कंफर्ट जोन में हैं, ऐसे में शिक्षकों का दायित्व बढ़ा है। ख्याति लब्ध शिक्षाविद और साहित्यकार डॉक्टर सुदेश ब्याला ने जबलपुर प्रवास के दौरान विशेष बातचीत में अपने विचार साझा करते हुए विद्यार्थियों को अहम टिप्स दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को किताबें पढ़ने की आदत विकसित करने, कुछ नया करने की सोच रखने और शिक्षकों के साथ लगातार संवाद बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जीवन के साथ एडवेंचर का बड़ा संबंध है। एडवेंचर हर किसी में सहज रूप से मौजूद होता है। कई बार हम उसे पहचान पाते हैं और कई बार नहीं और डर में जीते हैं। जैसे ही आप ये सोच लेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, 50% भय अपने आप ही निकल जाएगा। उन्होंने शिक्षकों को अपना रोल मॉडल मानते हुए कहा कि शिक्षकों का कार्य बेहद कठिन है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में शिक्षा प्रभावित हुई है, पेरेंट्स भी कंफर्ट जोन में हैं, ऐसे में शिक्षकों का दायित्व बढ़ा है। ये एडवेंचर तो अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइन भी है। हर एक व्यक्ति में एडवेंचर तो सहज रूप में होता ही होता है। कई बार वो पहचान पाता है, कई बार नहीं पहचान पाता है। लेकिन जो बच्चा है, विशेष तौर पर विद्यार्थी, उसको एडवेंचरस तो होना ही पड़ेगा। जिंदगी में यदि एडवेंचरस नहीं है तो कुछ भी वो अतिरिक्त नहीं कर सकता। कि नहीं तो हम लोग क्या है, एक डर में जीते हैं कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे जो है हम उसके आगे बढ़ते हैं तो चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। डॉक्टर सुदेश ब्याला ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को श्रेष्ठ और उपयोगी मानते हुए कहा कि यही व्यक्ति को उत्कृष्ट बनाती है। उन्होंने अभिभावकों के लिए भी एक संदेश दिया, जिसमें उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देने का सुझाव दिया। पहले परिवार एक तो सम्मिलित परिवार था, बच्चे परिवार में काफी होते थे। आजकल तो एक बच्चा है, वो थोड़ा एक रिजर्वेशन है। परंतु समस्या क्या है आज की डेट में, इस समय पेरेंट जो है वो भी अपने इसी मोड पे कंफर्ट जोन में जा चुका है। कंफर्ट जोन में जा चुका है क्योंकि पहले क्या था कि बच्चे को तैयार करने के लिए माँ 5-6 बजे उठती, तैयार करती, भेजती। आज उसे समय मिल गया है, आराम से उठेगी, बना लेगी। बच्चे के लिए उसे ड्रेस नहीं धोनी है, कुछ भी नहीं करना है बच्चे के लिए, और वो भी पैसे का पैसा बैठ जाता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना पड़ेगा। यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हर छात्र में टैलेंट होता है और उसे पहचानना और समझना शिक्षक, प्राचार्य और विद्यालय का काम है। ये भी एक शिक्षक का चैलेंज है। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए कहा कि वे अपने भीतर मौजूद कुछ कर गुजरने की आग को बुझने ना दें। पीड़ित मानवता की सेवा और गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने के उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे, भाजपा और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के सहयोग से शहर की विभिन्न बस्तियों में 51 स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में रविवार को माड़ोताल क्षेत्र ITI के पास स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर के आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उन्हें उचित परामर्श और दवाओं का वितरण भी किया जाएगा। शहर में 51 ऐसे स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं जिनमें सभी गरीबों को निःशुल्क दवा और उनका चेकअप का कार्यक्रम किया जा रहा है। यह ITI माड़ोताल चुंगी नाका पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 27
फरवरी दिन रविवार को होना है। प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें ITI माड़ोताल के सभी मध्यम वर्ग के लोगों को यह सुविधा प्राप्त कराई जाएगी और इसमें सभी वर्ग के लोग आकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे। कल रविवार दिनांक 27 फरवरी को एक स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया है, जिसमें हम हमारे जनरल फिजिशियंस, स्त्री रोग विशेषज्ञ और नेत्र चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा के सारे विशेषज्ञ रहेंगे। हम यहाँ क्षेत्रवासियों से ये अपील भी करते हैं कि इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं। आगे चल के हमारा जो ये मित्र मंडल है पूरे जबलपुर में ये स्वास्थ्य शिविर करेगा। अभी हमने पिछले हफ्ते रामपुर मांडवा बस्ती में इस प्रकार के कैंप आयोजित किए थे, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पा रहे थे अपने जीवन में। उनको हम आगे चलकर अपनी स्वास्थ्य लाभ दिलाने का काम करेंगे। आम भारतीय पार्टी महाकौशल में तीसरी सशक्त पार्टी के रूप में उभरने की तैयारी में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिलावट ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से छलावा कर सत्ता हासिल की है, जबकि आम भारतीय पार्टी जनता के हितों के लिए कार्य करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिलावट ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता के साथ किए वादे झूठे साबित हुए हैं। ना तो रोजगार का पता है और ना ही विकास कार्यों का। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महाकौशल में तीसरे विकल्प के रूप में उभरकर सामने आएगी। इस वक्त जो है हम शराबबंदी को लेकर और शिक्षित बेरोजगारी को लेकर मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन हर जिले स्तर से हम करने जा रहे हैं। तो इसीलिए इसी स्वरूप में हम हमारे कार्यकर्ताओं की टोली बैठक हमने रखी है। हम सभी जिलों के अंदर जाकर जो भी हमारा भी संगठन है, हम टोली बैठक के रूप में सबसे मीटिंग कर हम भोपाल में मार्च के आखिरी सप्ताह के अंदर शराबबंदी को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो हर जिले से हम चाहते हैं कि हर जिले की उसमें भागीदारी हो, महिला की भागीदारी हो, युवा कार्यकर्ता की भागीदारी हो। हनुमानताल क्षेत्र के बड़ी मदार टेकरी के आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की गई। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के लिए कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी के निर्देश पर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा अवैध अतिक्रमणों को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को अतिक्रमण दस्ते ने बड़ी मदार टेकरी और आसपास के क्षेत्रों में काबिज अवैध निर्माणों को हटाने की कार्यवाही की। अतिक्रमण अमले ने जेसीबी की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया और छोटे छोटे अवैध निर्माणों को भी हटाने की कार्यवाही की। अभी जो कार्रवाई हो रही है वो मदार टेकरी से लेकर के रद्दी चौकी बहोराबाद के बीच में जो जितने भी अतिक्रमण थे उस पर कार्रवाई हो रही है। तो लगभग काफ़ी जो हद तक हमने पूरा कार्य कर लिया उसमें। अब बचा है थोड़ा बहुत, तो वो भी लोग हटा भी रहे हैं और हम भी बिल्कुल उसमें अतिक्रमण की कार्रवाई में अतिक्रमण टीम हमारे साथ पूरी है, कर रहे हैं इसमें अभी। जिला प्रशासन और नगर निगम की इस कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण हटाने का अभियान लगातार चलाया जाएगा। जबलपुर के क्राइस्टचर्च गर्ल्स स्कूल में पहली कक्षा से लेकर कक्षा 5वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर अभिभावकों में नाराजगी है और उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है। शनिवार को अभिभावक ऑनलाइन परीक्षाएं कराए जाने की मांग को लेकर स्कूल प्रबंधन से बातचीत करने पहुंचे थे। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन उनसे बात करने को तैयार नहीं है। जबलपुर के क्राइस्टचर्च गर्ल्स स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर अभिभावकों ने नाराजगी और रोष व्यक्त किया है। शनिवार को छात्रों के अभिभावकों ने ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर स्कूल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की। शनिवार को छात्रों के अभिभावक ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की मांग को लेकर स्कूल प्रबंधन से बात करने पहुंचे। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने संबंध में उनसे कोई बात नहीं की। अभिभावकों का कहना है कि छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन कराई गई है और छात्रों का टीकाकरण भी नहीं हुआ है। ऐसे में ऑफलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया जाना गलत है। अभिभावकों ने प्रबंधन से ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की मांग की है। एक्चुअली एग्जाम है, हम अपने बच्चों को लेके उनको वैक्सीनेशन नहीं लगा, इसके कारण हम ऑनलाइन पसंद कर रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन लगा होता तो हम उसमें भी प्रिपेयर होते कि आप स्कूल में ऑफलाइन ले सकते हैं एग्जाम। पूरे जितने फर्स्ट टू KG 1 से लेके 5th क्लास तक के बच्चे, 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगा।
अगर वो लग जाता है तो हम उसके लिए तैयार हैं ऑनलाइन देने के। तीसरे साल WHO ने अपन को हिदायत दी कि बच्चों को सेफ रखिए, क्योंकि ये जो महामारी आ रही है वो बच्चों को लेके है। ऐसे माहौल में क्राइस्ट स्कूल बोल रहा है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लेंगे। जब आपने ऑनलाइन पूरे साल पढ़ाया है तो बच्चा ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर कैसे हो सकता है? तो और महामारी को देखते हुए भी एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। जब क्लासेस ऑफलाइन लगी हैं तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। और यही सब समस्याओं को लेके पूरा महिलाओं का ग्रुप और पूरे पेरेंट्स आए हुए हैं और प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया गया, बोले अभी मीटिंग पे बैठिए। इधर इस संबंध में स्कूल प्रबंधन ना तो छात्रों के अभिभावकों से बात कर रहा है और ना ही अपना पक्ष रख रहा है, जिससे अभिभावक परेशान हैं। अभिभावकों ने जिला प्रशासन से भी इस ओर ध्यान देने की अपील की है। शहर के कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट के अभाव में रात को अंधेरा पसरा रहता है, तो कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइट खराब रहने से शहरवासी परेशान रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट्स लगातार दिन में भी जलकर व्यवस्था को मुंह चढ़ा रही है। शहर के कई क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट के अभाव के कारण लोगों को रात के वक्त अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लाडगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में दिन में भी रोशन हो रही हैं स्ट्रीट लाइटें, जो व्यवस्थाओं को मुंह चढ़ा रही हैं। इसकी जानकारी नगर निगम और बिजली विभाग को भी है, लेकिन दोनों विभागों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं जा रही है, जिससे सैकड़ों यूनिट बिजली बर्बाद हो रही है। शहरवासियों का कहना है कि जिम्मेदार विभागों की लापरवाही के कारण बिजली बर्बादी धड़ल्ले से जारी है, लेकिन लापरवाह कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। रात में इनकी जरूरत पड़ती है तो रात में तो अक्सर बंद रहती हैं। अब जैसे तैसे इधर की लाइटें चालू हुई तो रात के साथ साथ दिन में भी ये लाइटें पूरी चालू रहती हैं। एक तरफ MP भी है जो अनाप शनाप बिल भेज देता है। जो बिल 500 और 1000 रुपये आना चाहिए वो 2000 और 5000 आ रहा है। और एक तरफ ये अंधाधुंध लाइट जल रही है। बिजली का उत्पाद इतना ज़्यादा अधिक हो गया है निगम के पास कि 24 घंटे स्ट्रीट लाइट जल रही है, तो भी निगम का कोई भी अमला यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। प्रत्येक वार्डों में, चाहे वो शहर में हो चाहे वार्डों की स्थिति हो, 24 घंटे स्ट्रीट लाइट जल रही है, जो कि जल्द ख़राब हो जाएगी। कई बार शिकायतें देने पर भी इसका निराकरण नहीं किया जाता, जिसके कारण स्ट्रीट लाइट जल्द से जल्द खराब हो जाती है। दिन में ऐसे ही स्ट्रीट लाइटों का जलना लोगों में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। जबलपुर के धारताल क्षेत्र में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ एक मार्बल फैक्ट्री संचालक द्वारा बंधक बनाकर काम करवाने, छेड़छाड़ करने और एक बच्ची के साथ क्रूरता करते हुए उसके बाल काट दिए जाने का मामला सामने आया है। बच्चियों और उनके परिजनों ने देर रात घटना की रिपोर्ट धारताल थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। जबलपुर के धारताल थाने के आनंद नगर में रहने वाले एक मार्बल फैक्ट्री के संचालक मोहम्मद वसीम के विरुद्ध 2 नाबालिग बच्चियों और उनके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। थाने पहुंची पीड़ित बच्चियों और उनकी मां ने आगाया है कि मोहम्मद वसीम द्वारा उनकी बच्चियों को बंधक बनाकर जबरदस्ती काम कराया गया। मोहम्मद वसीम ने उनकी बच्चियों से छेड़छाड़ की और इतना ही नहीं, क्रूरता करते हुए एक बच्ची के बाल काट दिए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज की है। धारताल थाने में पदस्थ महिला अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता के आधार पर आरोपी मोहम्मद वसीम के विरुद्ध छेड़छाड़, पास्को एक्ट विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसने बताया कि मेरी दोनों नाबालिग लड़कियों से वसीम खान, पिता मोहम्मद हाजी अमीन खान, उम्र 31 वर्ष, निवासी MIG आनंद नगर अंजुमन स्कूल के पास रहता है, जो मेरी नाबालिग लड़कियों से ज़बरदस्ती अपने घर में काम कराता है और मेरी लड़कियों के साथ बुरी नीयत रखता है। बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा और मेरी 12 वर्ष की बच्ची के साथ बाल पकड़कर उसके बाल काट दिए, स्त्री की लज्जा भंग किया। जो आरोपी के विरुद्ध थाना धारताल में अपराध क्रमांक 178/22, धारा 354, 354 का, 342, 294, 506, 509 IPC एवं 7-8 पास्को एक्ट, मध्य प्रदेश बाल अधिनियम 1970 की धारा 50, किशोर न्याय बच्चों की संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 79 का अपराध पंजीबद्ध किया गया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर JR पर न्यायालय पेश किया जा रहा है। कितने आरोपी हैं? एक ही आरोपी।
जबलपुर में आईजी कार्यालय के पास साउथ सिविल लाइन में रहने वाले 65 वर्षीय वृद्ध अशोक कुमार गुप्ता की उनके ही पुत्र वैभव गुप्ता ने फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। वारदात उस समय हुई जब वृद्ध पिता LLB की पढ़ाई कर रहे अपने पुत्र वैभव को समझा रहे थे। इस दौरान मौके पर वृद्ध के छोटे भाई भी मौजूद थे। तभी उनका बेटा वैभव उठा और उसने अपने पिता पर फावड़े से हमला कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने आरोपी पुत्र वैभव को अभिरक्षा में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि अशोक गुप्ता डिफेंस अकाउंट CDA से रिटायर्ड थे और अपने पुत्र वैभव के साथ सिविल लाइन में ही रहते थे। उनके घर में निर्माण कार्य भी चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद CSP भी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने FSL टीम से भी घटनास्थल का निरीक्षण कराया और शव को मेडिकल भेज दिया है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल भी निर्मित रहा। बड़े भैया का फोन मेरे पास आया कि सोनू आ गया है और थोड़ा आ जाओ बात करनी है। तो मैं 15-20 मिनट बाद यहाँ आया। भैया और सोनू बैठे हुए थे और सोनू को समझा भी रहे थे, डांट भी रहे थे कि कुछ करो तो तुम्हारा एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, पढ़ाई लिखाई करो। और उसको डांटे भी समझाया भी, तो मैं चुपचाप सुनता रहा। हम भी उसको बोले तो बेटा ध्यान दो, और इतना चुपचाप सुनता रहा। उसको फिट भी आते हैं और थोड़ा दिमाग की वो भी है, गड़बड़ है, उसका इलाज भी चल रहा है। वो बस सुनता रहा, कुछ बोला नहीं, सीधे फावड़ा उठा के मारने लगा। हम भी खड़े थे, हम डर के मारे बाहर भागे। भैया बाहर नहीं भाग पाए, वो अंदर चले गए तो उनको मारता रहा। मृतक है अशोक गुप्ता, इनका बेटा वैभव और सोनू गुप्ता ये यहाँ वहाँ घूम रहा था, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा था। इस बात को लेकर जब वो घर आया है तो इन्होंने अपने छोटे भाई अनिल गुप्ता को फ़ोन लगाया कि इसको समझा दें। वो बैठ के समझाइश दे रहे थे और एकदम से उठा है वैभव गुप्ता, और इनका निर्माण कार्य चल रहा है, फावड़ा रखा था और फावड़ा से वार किया है तो वो अशोक गुप्ता की स्पॉट डेथ होगी। अभी पुलिस प्रारंभिक रूप से इसमें जांच कर रही है और इसमें कार्रवाई की जाएगी। जो इनका लड़का है इसकी गिरफ्तारी? हाँ, अभी हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जाएगी, सब कार्रवाई अभी की जाएगी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BT।